मानो या ना मानो, यह संभवतः है मेरे पूरे जीवन का सबसे खतरनाक कदम था। और क्या मैंने ये बताया कि एक प्रायोगिक ज्ञान था? कूदो और पिंजरे को पकड़ने से चूक गए तो डूब जाओगे, तेजी से। ग्वाडालूप मैक्सिको में आपका स्वागत है, जहां हमारी मुठभेड़ हुई थी पहली महान सफेद शार्क से। सोकोरो वॉर्टेक्स पर सवार होकर हम दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी शार्क के करीब जाने की उम्मीद में इस प्रागैतिहासिक द्वीप पर 175 मील से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। चले चलते हैं। और जैसा कि आप में से लाखों लोगों ने देखा, हमने ठीक वैसा ही किया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम वास्तव में एक साधारण शार्क के पिंजरे के रोमांच के लिए इतनी दूर नहीं आए हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ तक क्यों आए हैं? क्या हम अब तक के सबसे साहसी मिशन पर जाने के लिए आए हैं? आज मैं आपको एक अनोखी शार्क पिंजरे वाली पनडुब्बी में पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध जबड़े के सेट के और भी करीब ले जाऊंगा। अब तक मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों ने कम से कम पहले एक महान सफेद शार्क की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एसपीओसी देखी है? शायद नहीं, क्योंकि ये स्वचालित समुद्री पिंजरा अत्यधिक प्रयोगात्मक है और इसे पूरी दुनिया में केवल 2 लोगों में से एक द्वारा संचालित किया जा सकता है। अब शार्क हमें इसमें करीब आने देंगे? बिल्कुल। या वो हमारे करीब आएंगे? दोनों? हाँ, आज के मिशन के लिए हमारे पायलट और विश्व प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी और महासागर फोटोग्राफर एरिक हिगुएरा से मिलिए। तो कोई बात नहीं, हम डूबने वाले नहीं है। हाँ तो ठीक है, यही दूसरा कदम होगा। नहीं, ये वो बात नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये कहें कि हम डूबने वाले नहीं है। आप अपने वायु आपूर्ति प्रणाली की निगरानी के प्रभारी हैं। मैं इसकी निगरानी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी हवा खत्म हो जाती है तो ये आपकी गलती होगी। आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे या आपकी स्क्रीन पर चिल्ला रहे होंगे, आप खुद को इस स्थिति में क्यों डाल रहे हैं? खैर, इन रहस्यमयी जीवों के बारे में हम जो जानते हैं वो कई सालों तक ऊपर से देखने और पिंजरे में गोता लगाने और कभी कभार फ्री डाइव के अनुभवों तक ही सीमित है, जिसके बारे में बात करने के लिए हम बहुत ही कम लोग जीवित हैं। तो ये वाहन वास्तव में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शार्क के बारे में हमारी समझ में एक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जानवर भी है। ठीक है, तो हमने एरिक के साथ स्वचालित महासागर पिंजरे और एसपीओसी पर अपनी डिफ्रीबिंग की और मुझे कहना होगा, मैं इस शोध वाहन में पानी में बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये शायद सबसे अनोखे अनुभवों में से एक होगा जो आप फ्री डाइविंग के बिना सुरक्षित तरीके से ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ कर सकते हैं। निश्चित रूप से किसी दिन मुझे ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ फ्री डाइव करने का अवसर मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन ये ग्वाडालूप में आपको मिलने वाला सबसे नजदीकी मौका है। और अब हमें बस सूट पहनना है और अपने कैमरे तैयार करने हैं और एक्शन के लिए बाहर निकलना है। हो, जैसे कि ये गतिविधि अपने आप में काफी खतरनाक नहीं थी, इस डाइव की तकनीकी प्रकृति भी काफी चुनौतीपूर्ण थी। पायलट के साथ संचार करने के लिए मुझे शायद फुल फेस रेगुलेटर पहनना होगा। हालांकि पानी के नीचे संचार बेहद विश्वसनीय है। मैं आपातकालीन बेल आउट के मामले में पोनी बोतल वीसी भी पहनूंगा, जिसमें मुझे इसका उपयोग करने के लिए अपने फुल फेस रैक को फाड़ना होगा, जो कि आदर्श तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मैं बिना पंखों के लगभग 300 पाउंड वजन पहनूंगा और मैं पिंजरे की सीमा से 1 फुट बाहर एक चट्टान की तरह डूब जाऊंगा। ओह, क्या मैंने आपको ये बताया कि एक प्रायोगिक शिल्प था? कनेक्शन और महत्वपूर्ण तंत्र जो थे वो सभी उजागर थे और गोताखोरों से नुकसान का खतरा था। और अगर मैं गलती से किसी को लात मार दूं तो ये विनाशकारी साबित हो सकता है। एरिक ऑलरेडी एसपीओसी में है और मैं भी एसपीओसी में जाने वाला हूँ। और हाँ, मैं बस जाने वाला हूँ। उसके बाद तो दोस्तों, हाँ ठीक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। ये संभवतः दिन का सबसे खतरनाक कदम था और संभवतः मेरे पूरे जीवन का भी। कूदो और पिंजरे को पकड़ने से चूक जाओ और तुम डूब जाओगे जल्दी। ये एक बार में ही सौदा हो गया, कोई चूक ना हो सकने वाली परिस्थिति। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये 50 मंजिला गगनचुंबी इमारत से देखने जैसा भी हो सकता था। बस यही था। जैसे ही मैंने बार को पकड़ा, मैंने खुद को पिंजरे में खींच लिया।
और डेक पर जो जगह दिख रही थी वो अचानक सिकुड़ गई थी और हिलने डुलने के लिए मुश्किल से कोई जगह बची थी। ठीक है, और जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि मेरा हेडसेट चुप था। संचार पहले ही विफल हो चुका था। पूरी तरह से गोता लगाने के लिए एरिक और मैं सिर्फ हाथ के संकेतों पर निर्भर थे। एक तरह से मैं पूरी तरह से अपने दम पर था। एक बार जब मैं शांत हो गया और सामान्य रूप से सांस लेने लग गया तो मैंने कैमरे सेट किए और एरिक को लॉन्च करने का संकेत दिया। एक पल में हम रवाना हो गए। जब हम नाव के नीचे सरक रहे थे तो पानी की तेज धार मुझ पर दबाव डाल रही थी, जो मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तीव्र थी। बढ़िया, एक और बाधा। इन नई संवेदनाओं के साथ तालमेल बिठाने के बाद वातावरण नजर आने लगा। मेरे दोनों तरफ और ऊपर साफ और चमकीला नीला रंग और नीचे एकदम अंधेरा अशुभ फर्श, जो कि बिल्कुल भी फर्श नहीं था बल्कि सचमुच हजारों फीट पानी था। शार्क हमारे चारों ओर थी, फिर भी उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए हमने एक बड़ी सफेद शार्क से आमने सामने मिलने की उम्मीद में अपनी चढ़ाई शुरू की। एरिक ने छाया और हरकत के संकेतों के लिए अलग अलग गहराई की जांच करते हुए एसपीओसी को ऊपर नीचे घुमाया। थर्मोलाइन या तापमान परतें नाटकीय प्रकृति की थी। हर गोता हमें ठंडे पानी से झकझोरता था और उसके साथ ही प्रकाश भी पीछे हट जाता था। 60 फीट नीचे बहुत अंधेरा था। इन शार्क के लिए एक आदर्श वातावरण, चूंकि उनके पास अनुकूलित रेटिना है जो विभाजित है। एक हिस्सा सतह की रोशनी के लिए अनुकूल है और एक हिस्सा अंधेरे के लिए। और जबकि हमें हाइपोथर्मिया से बचने के लिए अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से गीले सूट की आवश्यकता होती है, शार्क अपने शरीर को अपने आप नियंत्रित करने में सक्षम है। हम शार्क के एक भी संकेत के बिना लगभग 25 मिनट तक खोज करते रहे, लेकिन फिर मैंने अपनी दाईं ओर एक छाया देखी, एक बड़ी छाया। मैंने एरिक को स्टारबोर्ड की ओर मुड़ने का संकेत दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बड़ी सफेद शार्क तैरती हुई हमारे सामने आ गई। हम चिंतित थे कि यह अचानक से कहां से प्रकट हो गई। हालांकि जब मेरा कैमरा चल रहा था तो मैं शिकारी के साथ बने रहने के लिए अपनी गति में वृद्धि महसूस करके रोमांचित था। मैं शार्क को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शार्क ने आसानी से हमें पीछे छोड़ दिया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से गायब हो गई है। फिर वो तेजी से वापस लौटी और फिर से हमारे सामने आ गई। हालांकि हम वास्तव में कभी इतने करीब पहुंच ही नहीं पाए। ये पहली बार देखने को मिला, लेकिन जिस शॉट की तलाश में थे वो बिल्कुल भी नहीं मिला। ये रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ फुटेज मिलने की राहत के बाद मैं फिर से निगरानी में लग गया। बड़ी सफेद शार्क 1 टन तक बढ़ सकती है और 18 फीट से लंबी हो सकती है और 30 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से तैर सकती है। हमारी सुरक्षा के लिए एसपीओसी के साथ भी मैं खुद को पूरी तरह से पराजित महसूस करने से नहीं रोक पाया। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप खुद को किल जोन में पाएं, जो कि ग्रेट व्हाइट का पसंदीदा शिकार स्थल है। फिर से हम मैदान के चारों ओर दौड़े। केवल सार्डिन और अन्य मछलियां ही दिखाई दी और 45 मिनट के बाद मुझे लगा कि बस हो गया, हम इतने ही करीब जा सकते थे। तभी एरिक अचानक मुड़ा। उसने कुछ ऐसा देखा जो मैंने नहीं देखा था। मुझे पता था कि हम नाव के पास थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि कितने करीब हैं। और फिर मैंने शार्क को देखा। ये सीधे हमारी ओर तैर रही थी। मैं बस सांस ले सकता था और अपने कैमरे को यथासंभव स्थिर रख सकता था। ये वही था, जीवन भर की मुठभेड़। उस पल जैसे समय धीमा हो गया हो और जैसे ही शार्क आगे बढ़ी और करीब से देखने के लिए वापस तैरी। यह तथ्य है कि मैं इस प्राणी द्वारा देखा और परखा जा रहा था, यह स्पष्ट था। मेरे और उस शार्क के बीच बस एक वास्तविक संबंध बन गया था, जिससे मिलने का मैं सपना देख रहा था। जैसे ही वो मुड़ी और दूर तैर गई, मुझे राहत की अनुभूति हुई। मैं नाव पर वापस जाने के लिए तैयार था,
लेकिन मैं सभी को एक कहानी बताना चाहता था कि इस गलत समझी गई प्रजाति की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने के लिए एसपीओसी जैसे जहाज कितने स्पष्ट और लाभकारी होंगे। मैं निश्चित रूप से आज एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ वापस जा रहा हूँ कि जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। शार्क के बहुत पास थे हम लोग। ऑसम था यार, जो शॉट चाहिए था वो मिला। जितना हमने सोचा था ना, उससे भी ज्यादा तीव्र। मुझे बस एक सेकंड दो, इस तथ्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि मैं बोट पर वापस आ गया हूँ। वाह, क्या शानदार अनुभव था। शार्क के सबमर्सिबल में ग्रेट व्हाइट शार्क के दायरे में होना। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। ये अब तक की सबसे शानदार चीज थी। अंत में पानी का दृश्य बहुत खराब हो गया था, लेकिन हमें कुछ बेहतरीन सफेद शार्क नजदीक से देखने को मिली। वास्तव में मुझे लगा कि आखिरी शार्क कैमरे में आ जाएगी। सोकोरो वोर्टेक्स और सभी क्रू को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हमारी मदद करी। एसपीओसी की कप्तानी करने और मुझे सुरक्षित रखने के लिए एरिक का विशेष धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड उतना ही पसंद आएगा जितना कि मुझे आया। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ब्लू वाइल्डरनेस की एक भी शानदार चीज मिस न करें। मैं हूँ मार्क विंस। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। हम आपको अगले डाइव पर मिलेंगे। मैं वार्म अप करने और सूखने जा रहा हूं। जैसे ही नाव मुख्य भूमि पर वापस लौटी, मैं ग्वाडालूप में पिछले कुछ दिनों में हुई सभी चीजों के लिए आभारी होने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता था कि मैं वापस आऊंगा। कब, मुझे वास्तव में नहीं पता। एसपीओसी में एक और दौर के लिए शायद नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह बहुत पागलपन भरा था।